इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करते हैं जो आप पिछली क्लासेस में 9th में पढ़ चुके हैं। वो हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? कोई भी वृत्त ले लिया हमने, उसका ये एक केंद्र है। मान लीजिए कोई भी दो त्रिज्या आप खींच दीजिए कहीं भी। मान लीजिए एक त्रिज्या ऐसे खींच दी, दूसरी त्रिज्या इस तरह से खींच दी, तो जो ये दो हिस्से बन चुके हैं अब इसमें दोनों हिस्सों को हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। दो हिस्से बन चुके हैं बेटा। देखिए, ये छोटे वाला हिस्सा है, ये बड़े वाला हिस्सा है। तो बड़े वाले हिस्से को बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड और छोटे वाले हिस्से को बोलेंगे, ये छोटे वाला हुआ, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। अब देखिए, वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड में तो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, वृत्तखंड में किसी जीवा से मिलकर बना होता है बेटा। देखिए, जैसे ये एक जीवा है, इस जीवा से इस वृत्त के दो भाग हो चुके हैं। ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है, तो बड़े वाले भाग को बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। तो जो ये 12.2 एक्सरसाइज है बेटा, इसमें हम इन त्रिज्याखंडों का, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए, अब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपसे कोई पूछे, या किसी भी त्रिज्याखंड का, मान लीजिए दीर्घ त्रिज्याखंड है जो भी है, तो इसका कोई क्षेत्रफल आपसे पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होगा बेटा। मान लीजिए ये कोण है, कोई भी कोण है, इसका नाम है थीटा। इसका माप आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ये थीटा है, और ये त्रिज्या कोई भी आर, इसका माप अगर आपको दिया हो तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। और फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए, पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर किसी छोटे हिस्से का निकलवाएं तो थीटा कौन देंगे उसमें, तो उसको कर देंगे आप थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का पूछें तो उसमें भी आपको ये कोण दिया हुआ होगा, बड़े वाला कोण, वो थीटा रख देना, तो उससे वो निकल जाएगा। पूरे सर्कल का पूछें तो पूरे सर्कल में तो भाई कोण पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 बटे 360 यानी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ही होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस पर भी ये सटीक बैठता है। अब एक और क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेते हैं बेटा। संगत चाप की लंबाई, ये चाप है एक तरह से, इस चाप की लंबाई, अब देखिए पूरे वृत्त की चाप ये पूरी है अगर, तो पूरे वृत्त की ये जो लंबाई है, ये इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं बेटा? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो संगत चाप की लंबाई पूछे से निकाल लेंगे थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। संगत चाप की लंबाई आ गई। क्षेत्रफल पूछे तो बोलेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। अच्छा, अगर आपसे पूछें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी बेटा त्रिज्याखंड का फॉर्मूला ही यूज होना है। बस क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये त्रिज्या है, मिला दिया हमने इसको, तो पूरे त्रिज्याखंड में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो त्रिज्या आपको दी है 6 सेंटीमीटर और थीटा कोण दिया है 60 डिग्री। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए आप थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें आप थीटा का मान 60 रख दीजिए और पाई का मान 22/7, आर का मान 6, और ये कैलकुलेट कर लीजिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, चतुर्थांश क्या होता है? 4 बराबर हिस्से। चतुर्थांश में कौन बनेगा बेटा? 90 डिग्री का।
तो कोण हमें पता चल गया, चतुर्थांश नाम लिखा है इस वजह से। और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितनी दी हुई है बेटा, 22 सेंटीमीटर। अब इस परिधि से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल में थीटा तो पता चल गया लेकिन आर नहीं पता, तो आर निकालेंगे। देखिए यहाँ से दो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22 है। आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, आर की वैल्यू आई 22/2 पाई। ये 2 पाई जो है ये गुना में था तो बटे में आ गया, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। 2 गुना में पाई का मान होता है 22 और बटे 7, वो 7 ऊपर चला गया तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, यानी कि 7/2। तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 90/360 गुना पाई का मान है 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7/2 और फिर से 7/2। ये सारा आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लीजिए और फिर आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कोई घड़ी है, मान लीजिए गोलाकार घड़ी, उसमें मिनट की सुई है इस तरह से कोई, और इसकी लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त है और उसकी एक तरह से त्रिज्या आपको दे दी है 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। अब है ये कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा हमें नहीं पता है लेकिन आर हमें पता चल गई है 14 सेंटीमीटर। अब ये थीटा निकालेंगे, देखिए 5 मिनट में वो कहीं आगे आ जाएगी, तो 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल अंतरित करेगी, उसके लिए हमें ये कोण पता होना चाहिए। अब ये मिनट की सुई पूरे 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और 60 मिनट में कितने डिग्री कोण घूम जाएगी, यानी कि 60 मिनट में तो वो 360 डिग्री कोण घूम जाती है। तो 1 मिनट में सुई कितनी कोण घूमती है, 360 डिग्री बटे 60। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में 360/60 कोण घूमेगी। और 5 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 गुना 5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ चुका है, आर की वैल्यू 14 है, तो आप ये फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थीटा का मान रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये 10 सेंटीमीटर कोई वृत्त है, उसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हुई। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ये कोई जीवा है बेटा, और ये केंद्र पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, समकोण यानी 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होगा, जीवा और वृत्त के बीच का हिस्सा, लघु वाला है तो ये वाला हिस्सा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि ये पूरा त्रिज्याखंड का ये वाला हिस्सा, इसका भी पूछा है। तो देखिए हम ये बात लिख लेंगे, माना जीवा ए बी केंद्र ओ पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ए पी बी का क्षेत्रफल, एक तरह से ए पी बी जो है इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, ये पूरा त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही होता है। वृत्तखंड में हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ता है, तब वृत्तखंड का आता है। तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आधा गुना में आधार गुना में लंब, अब लंब और आधार यही है यानी ओ ए गुना ओ बी, इस तरह से हम फॉर्मूला लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुना में आधार गुना में लंब,
वो मान हमने डायरेक्ट लिख दिए हैं। थीटा है हमारा 90 डिग्री, 90/360, और पाई का मान बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ 3.14 लेना है, तो यानी कि 314/100 हम लिख देंगे दशमलव हटा करके। आर का मान है 10, त्रिज्या 10 दी हुई है, 2 बार लिखेंगे, 1/2 गुना में, ये भी 10-10 हैं दोनों ही, ओ ए और ओ बी। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको, ये कैंसिल आउट, 36, 2 से कट गया, ये आया 157/2 माइनस 50। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कौन पता होना चाहिए? दीर्घ त्रिज्याखंड में बना कोण, पहले बना कोण निकालते हैं। ये छोटे वाला 90 डिग्री का, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 270 डिग्री। कोण आ चुका है, थीटा आ चुका है, आर पहले ही पता है 10 सेंटीमीटर है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रख दी 270/360, पाई की वैल्यू रख देंगे 314/100 क्योंकि इस क्वेश्चन में 3.14 लिखनी है, और आर की वैल्यू गुना 10 इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए काट के और आंसर निकाल लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। कोई वृत्त है, 21 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, और कोई चाप है, मान लीजिए ये चाप है, ये इस पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 60 डिग्री। चाप की लंबाई बताइए। इस चाप की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमने शुरू में डिस्कस किया था, θ/360 गुना में 2 पाई आर। चाप की लंबाई के लिए परिधि गुना में कर देंगे, और अगर क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे। अब थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, 360 और 2 गुना में 22/7 गुना में आर है 21। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, काट लीजिए जो कटता है, और फिर आंसर निकाल लीजिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड ये पूरा फॉर्मूला लगा देंगे, θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर का। आर और थीटा पहले ही पता है तो आप ये भी निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा, वृत्तखंड जहां भी पूछे उसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए, ये कोण 60 डिग्री का दिया है इस त्रिभुज में। अब ये भुजा और ये भुजा, ये तो त्रिज्या ही है। फिर से बना देती हूँ मैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह से, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। अब ये त्रिज्या हैं बराबर हैं, यानी कि तो दो भुजा बराबर हों तो ये कोण भी बराबर होते हैं। ये पहले ही 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो यानी कि ये बचे हुए कोण ये भी बराबर होंगे। बचे हुए कोणों का टोटल तो होगा 120 डिग्री, यानी कि ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो ये कुल मिला के तीनों कोण बराबर हो गए, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज, अब इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था आधा गुना में आधार गुना में लंब, तो हमें आधार और लंब पता था क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ तो तीनों कोण ही 60 डिग्री के आ गए, तो हम इसमें आधा गुना आधार गुना लंब फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हम इसमें। तो समबाहु त्रिभुज आ चुका है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा वर्गमूल 3/4 ब्रैकेट भुजा का स्क्वायर, भुजा गुना भुजा।
इससे हम करेंगे, देखिए आधार गुना आधा गुना आधार गुना लंब से तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, इसमें लंब की वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है वर्गमूल 3/4 गुना भुजा। यहाँ से ये आया वर्गमूल 3/4 गुना में 21 गुना में 21। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि भुजा सारी भुजा ही इसमें 21 हैं, 21 गुना 21 हमने 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके होंगे, उसमें से ये माइनस का निशान लगा दीजिए, फिर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिर्फ ये माइनस करना है आपको इसमें से, और एज इट इज़ आप लिख सकते हैं क्योंकि माइनस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ वर्गमूल है, उसमें वर्गमूल नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर भी मैच कर सकते हैं उससे। आंसर में भी वर्गमूल दिया हुआ होगा ऐसे ही। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर बेटा, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये भी थीटा भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालने हैं। वृत्तखंड ये वाला हिस्सा होता है बेटा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और पूरे बाकी वृत्तखंड का भी निकालना है। तो इसके लिए हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले तो हमें त्रिज्याखंड का निकालना ही पड़ेगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्याखंड OAPP का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे, θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू है 60/360। पाई का मान इसमें दिया हुआ है बेटा 3.14, यानी कि अब की बार यही लेना है 314/100। आर का मान है 15, 15 गुना 15। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से ये भी कट गया, 5 से 15, 5 चौके 20, 2 से ये आगे कट गया, तो ये आया 157 गुना 3/4। ये कैलकुलेट करने के बाद आया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बेटा। ये फिर से 60 डिग्री है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा गुना में भुजा, या भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब वर्गमूल 3 का मान इसने दिया हुआ 1.73 यूज़ करना है, यानी दशमलव हटा के बटे 100 लिख देंगे। भुजा इसकी त्रिज्या ही है 15, यानी कि गुना में 15 गुना में 15। इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से 15 से 20 कट गया, 5 से 15, 5 चौके 20, तो ये आया 173 गुना में 9/16। ये कैलकुलेट करने के बाद आया बेटा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का आ चुका है, त्रिज्याखंड का आ चुका है। त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का माइनस कर दीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, इसमें से ये माइनस करना है और ये आंसर आ जाएगा। अब ये आया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड ये हिस्सा है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा बेटा, ये पूरा बड़े वाला हिस्सा। ये बड़े वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, देखो छोटा हमें पता है, पूरे वृत्त में से अगर हम छोटे वाला माइनस कर दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान 314/100 लेना है क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है, गुना में 15 गुना में 15। ये कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से 15 20, 5 से 15 चौके 20, 2 से कटेगा 157, 157 गुना में 9/2, ये कुछ वैल्यू आएगी। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो अब निकल के आया है माइनस
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उससे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकल आएगा बेटा। ये इसमें से 20.44 आप माइनस कर दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं।